जनता और सरकार के बीच में ड्राइवर और मालिक जैसा संबंध होता है। जब हम पैसे देते हैं तो कार खरीदते हैं, इस उदाहरण से समझिए। और जब हम वोट देते हैं तो सरकार चुनते हैं। ड्राइवर जिस प्रकार से मालिक के लिए कार चलाता है, लोकतंत्र में उसी प्रकार से सरकार को जनता के लिए देश या राज्य चलाना चाहिए। और अगर नहीं चलाती हैं तो ठीक वही अंजाम होता है जैसे कोई कार ड्राइवर कार मालिक को रौब गांठे, उदंडता करे तो वो उसको हटा करके दूसरा कार ड्राइवर रख लेता है। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब वह आपसे देश चलाने की जो जिम्मेदारी आपको दी है, राज्य चलाने की जो जिम्मेदारी दी है, यदि आप ठीक से नहीं चलाएंगे, कोई सरकार ठीक से नहीं चलेगी तो जनता उनको हटाकर दूसरे को लाती है। ये लोकतंत्र का ये तकाजा है, ये लोकतंत्र की खूबी है। दोनों ही स्थितियों में, कार के चलाने के ड्राइवर के मामले में और देश या राज्य चलाने के मामले में सरकार के लिए मालिक कौन होता है? हम ही होते हैं। एक जो पैसा खर्च करके कार खरीदता है और जो वोट देके सरकार बनाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई हक नहीं होता है कि वह जनता के किसी सवाल या टीका टिप्पणी पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करे। यह सरकार की उदंडता है, यह लोकतंत्र का अपमान है, यह संविधान का अपमान है, यह जनता के मालिक होने के हक का अपमान है। और जनता अगर नहीं चेतती है तो जनता उसे अनुमोदन देकर के अपने ऊपर उन सब कष्टों और अपने प्रतिकूल होने वाले कार्यों को, इसका मतलब, स्वीकार करती है। यानी दोष जनता का भी है। अगर वह संतुष्ट नहीं होने के बावजूद भी डरती है अपने संचालक से, जिसको खुद चुनती है, तो ये जनता का भला कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र इसीलिए लाया गया कि और देश के संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुसत्ता जनता के हाथों में निहित है, इसकी व्याख्या भी की गई है। क्योंकि उसकी शुरुआत ही प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। यानी ये संविधान कौन स्वीकार करता है, कौन अंगीकृत करता है, कौन आत्मार्पित करता है? ये भारत की जनता करती है। इतने उच्च आदर्श, इतने ऊंचे अधिकार हम जनता को दिए गए हैं। सरकार किसी के टीका टिप्पणी पर, चाहे वो सरकारी विभाग का अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, अगर कार्रवाई करती है, इसका मतलब वो तानाशाही करती है। मैं खुले दिल से इस बात को कहता हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। उसे तानाशाही करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत होता है तो वह अनसुना कर सकती है। गैर वाजिब मांग अगर उसको लगती है तो उसे अनसुना कर सकती है। लेकिन ये अनदेखी उसे भारी पड़ेगी यदि बहुत बड़ी संख्या, जनता का बहुत बड़ा समूह यदि सरकार से जो अपेक्षा करती है और सरकार वैसा नहीं करती है तो अगले चुनाव में उसे बहुत भारी पड़ेगा। दंड सरकार दे सकती नहीं, जनता दे सकती है, उन्हें कुर्सी से उतार कर और अपने मनपसंद की दूसरी सरकार चुन करके। और अगर वो भी सरकार खराब काम करेगी, जनता के अनुसार नहीं चलेगी, ये जनता के लिए शिक्षा, जनता के लिए तमाम प्रकार की चिकित्सा और सुरक्षा जैसी तमाम विकास के मुद्दे, रोजगार आदि के मुद्दे हल नहीं करेगी, तो उस सरकार को भी जनता हटाने का काम करेगी। ये लोकतंत्र का ये अधिकार है। और अगर सरकार ने जो कुछ कार्रवाई इस तरह से किसी भी जनता के खिलाफ सवाल उठाने के नाम पर, टीका टिप्पणी करने के नाम पर अगर दंडात्मक कार्रवाई करती है, अक्षम्य है वह। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं इस परिणाम का परवाह नहीं करते हुए ये बात कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ भी अगर दंडात्मक कार्रवाई हो जाए तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोकतंत्र की असली मूल्यों को समझाने के लिए आपका ये भाई चंद्रशेखर पटेल पीछे नहीं हटने वाला है। और आपको इस जिम्मेदारी से इस बात को समझना होगा और इस बात को कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो, ये तानाशाही नहीं है, ये देश में लोकतंत्र शाही है, लोकतंत्र की व्यवस्था है।
और हम मालिक हैं, जनता। इसलिए यह भी है जनता का लेकिन एक कर्तव्य कि वो अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखे और मांग नहीं पूरी हो तो सरकार के खिलाफ वह लिख सकती है। एक वो भी सरकार जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सवाल करने और उत्तर मांगने का अधिकार देती है लिखित रूप में, और उस पर पाबंदी लगेगी तो जनता इसके खिलाफ जाएगी, चाहे आई सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो। इसलिए हम भारत के लोग ये संकल्प लें, और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो एक बार फिर अनुरोध करूंगा, कम से कम एक व्यक्ति को ये जरूर शेयर करिए। लोकतंत्र के मूल्य को और अपने मालिकाना हक को हम जनता को समझना होगा। अंग्रेजों के जमाने की सेवा नियमावलियां बदलनी चाहिए। लोकतंत्र है, जनता के हित सर्वोपरि है। जनता वह भी है जो कोई नौकरी करता है, जनता वह भी है जो किसानी करता है, जनता वह भी है जो मजदूरी करता है, जनता हर कोई व्यक्ति है जो वोट देता है। इसलिए नई सेवा नियमावली लिखी जानी चाहिए और अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त की आज़ादी दी गई है, वह कोई अपनी बात लिखकर, बोलकर, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन आदि के द्वारा जो अधिकार उसे दिए गए हैं लोकतांत्रिक तरीके का, उसे कुचलना न जाए। उस अनुच्छेद 19 को ध्यान में रख करके नई सेवा नियमावलियां बनाई जाएं।